हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि a इक्वल टू दे रखा है और b इक्वल टू दे रखे आ भी दे रखे हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज सबसे पहले ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है तो हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना होगा। ए बी इक्वल में ए की वैल्यू 4 2 -5 1 0 3, बी की वैल्यू रखते हैं 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब देखो इसका गुणा कैसे करते हैं। पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 4 के 24, फिर 2 एकम 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 2, फिर 5 एकम 5 ये भी प्लस माइनस माइनस के 5, ये हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 4 × 7 28 माइनस के 28, फिर 2 × 2 प्लस 4 -5 × 0, ये कितने हो गए 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 4 × 0 0, 2 × 5 10, -5 × +2 माइनस के 10, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 1 × 6, फिर 0 × -1 0, फिर 3 × 1 3, 1 × -7 -7, 0 × 2 0, 3 × 0 0, फिर 1 × 0 0, 0 × 5 0 और 3 × 2 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो -2 और -5 कितने हो गए, माइनस के साथ 24 में से 7 घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे 17। फिर उसके बाद -28 + 4 कितने बच गए माइनस के 24, +10 -10 ये कैंसिल हो गई, कितने बच गए यहाँ पे 0। 6 + 3 9 -7 और 6, ये किसकी वैल्यू आई है ए बी की। हमें क्या चाहिए यहाँ पर ए बी का होल ट्रांसपोज। तो देखो ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज। इसका यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू ए बी का होल ट्रांसपोज 17 -24 0 9 -7 और 6, ये किसकी वैल्यू आ गई ए बी के होल ट्रांसपोज की। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सबसे पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो ए ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, 4 2 -5 1 0 3। बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 6 -7 0, फिर -1 2 5, फिर उसके बाद 1 0 और 2, ये किसकी वैल्यू आ गई बी ट्रांसपोज की। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लो यहाँ पे 6 -1 और 1 -7 2 0
0 5 2, ए ट्रांसपोज की वैल्यू 4 1 2 0 -5 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 6 चौके 24, फिर उसके बाद -1 इंटू 2 -2, फिर 1 इंटू -5 -5, ये हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 6 × 6 -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, ये भी हो गया। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ -7 इंटू 4 -1 28, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू -5 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ -7 इंटू 1 -7, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3, ये भी कितना आ गया 0। फिर 0 इंटू 4 0, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 5 -10, फिर 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, ये हो गया। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल कितना आ जाएगा, 24 में से 7 माइनस करें कितने बच गए 17, 6 और 3 9, -28 + 4 -24, -7 +10 -10 कैंसिल 0, फिर ये कितने हो गए 6। तो यहां से ये क्या प्रूफ हो गया, ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसमें प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए x y z ये आगे देखे हैं इसके इक्वल में, ये प्रूव करना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, x y z, फिर a h g h b f g f c x y z, ये इसको ऐसे बढ़ाया होते हैं x y z। पहले इसका कर लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले पहली पंक्ति का इसके साथ गुणा करें, a का गुणा इसके साथ ax, फिर प्लस hy प्लस जी जेड, ये हो गया। फिर गुणा करते हैं इसके साथ hx प्लस by प्लस fz, ये हो गया। फिर उसके बाद gx प्लस fy प्लस cz, ये हो गया। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिख लेते हैं यहां पर, पहले इसका गुणा करते हैं x इंटू ax प्लस hy प्लस gz, फिर y इंटू hx प्लस by प्लस fz, फिर z इंटू gx प्लस fy प्लस cz। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, x का ax के साथ करेंगे ax की स्क्वायर, फिर x का hy के साथ hx, y x का gz के साथ gxz, फिर प्लस y का hx के साथ
एच एक्स वाई, वाई का बी वाई के साथ, बी वाई की स्क्वायर, वाई का एफ जेड के साथ, एफ वाई जेड, फिर प्लस जेड का जी एक्स के साथ, जी एक्स जेड, प्लस एफ वाई जेड, प्लस सी जेड स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं आगे। ए एक्स और ये की टर्म है तो ए एक्स की स्क्वायर, फिर प्लस बी वाई स्क्वायर, प्लस सी जेड स्क्वायर, प्लस एच एक्स वाई कितने हो गए 2h एक्स वाई, फिर प्लस एफ वाई जेड 2f वाई जेड, फिर प्लस जी एक्स जेड कितने हो गए 2g एक्स जेड, और ये किसके इक्वल है 2g एक्स जेड या जेड एक्स, और इसको भी ऐसे बंद करो आगे, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू दे रखा है, आव्यूह दे रखा है ये 3/3 का, आई तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू, ये आव्यूह में सिद्ध करें। सबसे पहले यहाँ दिया है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं a इंटू a की वैल्यू लिख लो यहाँ पर 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, फिर 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2। वही चीज पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ उसी प्रकार से सेम प्रोसीजर देखो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, फिर 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 3 इंटू 1 3, फिर 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस के 2 3 इंटू 2 6। अब दूसरी पंक्ति को उठा लो 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस के 3 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या आएगा माइनस 1 2 इंटू 3 6 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर तीसरी पंक्ति का इसी प्रकार से माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू माइनस 3 माइनस के 6 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 2 4। सोल्व करते हैं इसको आगे माइनस 9 माइनस 4 माइनस के 13 माइनस 13 प्लस 1 कितने रह गए माइनस के 12 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 3 माइनस के 5 3 प्लस 2 5 5 प्लस 6 11 2 प्लस 6 8 8 प्लस 3 11 माइनस 4 प्लस 9 प्लस के 5 प्लस 5 माइनस 1 प्लस के 4 6 माइनस 3 3 3 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस के 7 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11
-9 -1 -10 प्लस 4 -6। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर की। अब यहां से इसको लेके चलते हैं, ए स्क्वायर -3a प्लस 9 ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली यहां से हमने। ए स्क्वायर की वैल्यू -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -3 इंटू ए की वैल्यू 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 प्लस में 9 आई क्या है, तृतीय क्रम का इकाई अवयव है, तो इसके मुख्य विकर्ण क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। मुख्य विकर्ण कितना हो गया इसका, 1 1 3/3 का ये इकाई अवयव। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। ये ऐसे पड़ा एक बार, -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6, फिर -3 करना होता है, 3 एकम 3 3 दूगे 6 3 3 9, फिर 3 दूगे 6 3 3 9 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3, फिर 3 दूगे 6, ये हो गया प्लस 9 एकम 9, फिर ये 0 0, फिर ये 0 9 0 0 0 9। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, -12, फिर ये -3, फिर यहां से प्लस के 9, ये हो गया। फिर दूसरा इसमें -5 माइनस इंटू माइनस प्लस की 6 प्लस 0, फिर 11 -9, फिर प्लस के 0, 11 -6 प्लस 0, 4 -9 प्लस 9, फिर उसके बाद 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 0, फिर -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस 0, फिर 11 -3 प्लस 0, -6 माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो गई और प्लस की 9। अब आगे देखते हैं इसमें, -12 और -3, माइनस के 15 -15 प्लस 9 माइनस के 6, -5 प्लस 6 प्लस का 1, 11 -9 2, 11 -6 5, 4 -9 प्लस 9 कैंसल, तो कितने बच गए 4, 1 प्लस 3 4, -7 प्लस 9 प्लस के 2, 11 -3 8, -6 और -6 -12 प्लस 9 माइनस के 3, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड।